कभी सोचा है कि एक कार का इंजन आखिर चलता कैसे है? मतलब एक छोटे से धमाके से लेकर सड़क पर फर्राटा भरती गाड़ी तक। आज हम इसी पूरी कहानी को समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले उस सवाल को पकड़ते हैं जो हर कार के दिल में छिपा होता है। सोचिए जरा, आखिर धातु के एक छोटे से बक्से के अंदर एक कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन, मतलब एक छोटा सा धमाका, इतनी भारी 2 टन की कार को सड़क पर दौड़ा कैसे देता है? ये कमाल होता कैसे है? अब इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें सीधे इंजन के अंदर झांकना होगा। चलिए देखते हैं कि ये जादू असल में होता कैसे है। तो सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के मेन स्टेज से, जिसे कहते हैं सिलेंडर। बस इसे एक खोखली ट्यूब जैसी जगह समझिए और सारा का सारा एक्शन यहीं पर होता है। और अगर सिलेंडर हमारा स्टेज है तो इसका मेन एक्टर है पिस्टन। ये एक सॉलिड प्लग है जो सिलेंडर के अंदर लगातार ऊपर नीचे होता रहता है और दबाव यानी प्रेशर बनाता है। अच्छा, इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। एक डॉक्टर की सिरिंज तो देखी होगी है ना, बस वही समझिए। जो खोखली ट्यूब है वो हो गया सिलेंडर और जिसे हम धक्का देते हैं वो हो गया पिस्टन। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। तो असली खेल यहीं पर है। ये जो ऊपर नीचे की सीधी मूवमेंट है, इसे पहियों को घुमाने वाली गोल गोल घूमने वाली मूवमेंट में कैसे बदला जाए। देखिए, पिस्टन एक रॉड से जुड़ा होता है। जब पिस्टन ऊपर नीचे जाता है तो ये रॉड एक क्रैंकशाफ्ट को घुमाती है और बस हो गया काम। सीधी ताकत घूमने वाली शक्ति में बदल जाती है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये सब एक साथ मिलकर कैसे काम करता है। इसे एक तरह का 4 स्टेप्स का डांस समझिए, जो हर मिनट में हजारों बार दोहराया जाता है। यही है वो मशहूर 4 स्ट्रोक साइकिल, इंजन का दिल। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप है इनटेक। जब पिस्टन नीचे आता है और फ्यूल और हवा को अंदर खींचता है। फिर आता है कंप्रेशन। पिस्टन ऊपर जाकर इस मिक्सचर को जोर से दबाता है। और अब तीसरा सबसे जरूरी स्टेप, पावर। एक स्पार्क प्लग चिंगारी छोड़ता है, एक धमाका होता है और पिस्टन जोर से नीचे की तरफ धकेला जाता है। यही वो ताकत है जिससे गाड़ी चलती है। और आखिर में चौथा स्टेप है एग्जॉस्ट। पिस्टन वापस ऊपर जाता है और जली हुई गैसों को बाहर फेंक देता है। और ये साइकिल लगातार बार बार चलता रहता है। तो ये तो हुआ बेसिक प्रिंसिपल, लेकिन क्या हर इंजन में ये सब एक जैसा ही होता है? नहीं। चलिए अब पेट्रोल और डीजल इंजन के बीच का सबसे बड़ा फर्क समझते हैं। देखिए, बाहर से देखने में ये दोनों इंजन शायद एक जैसे लगे, लेकिन इनके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। पेट्रोल इंजन को फ्यूल जलाने के लिए एक स्पार्क प्लग की चिंगारी की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही जैसे हमने अभी देखा। पर डीजल इंजन में कोई स्पार्क प्लग नहीं होता। वो हवा को इतनी जोर से, इतने प्रेशर से दबाता है कि हवा बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है और फिर जैसे ही उसमें डीजल स्प्रे किया जाता है, वो गर्मी से अपने आप जल उठता है। इसी जबरदस्त दबाव की वजह से डीजल इंजन ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, मतलब ज्यादा माइलेज देते हैं। सिर्फ फ्यूल ही नहीं, स्ट्रोक की गिनती भी एक बहुत बड़ा फर्क पैदा करती है। जैसे 2 स्ट्रोक इंजन, ये सिंपल होते हैं और ज्यादा पावरफुल महसूस होते हैं क्योंकि इनमें हर 2 मूवमेंट में एक पावर स्ट्रोक मिलता है। लेकिन इसका नुकसान यह है कि ये फ्यूल ज्यादा पीते हैं और पोल्यूशन भी ज्यादा करते हैं। दूसरी तरफ है 4 स्ट्रोक इंजन, जो आज की ज्यादातर गाड़ियों में लगे होते हैं। ये थोड़े कॉम्प्लेक्स जरूर हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट और साफ सुथरे होते हैं। अच्छा, कारों या मोटरसाइकिलों पर अक्सर कुछ नंबर लिखे होते हैं ना, जैसे सीसी। चलिए अब इन टेक्निकल शब्दों का मतलब समझते हैं। हम सबने सीसी के बारे में सुना है, 150 सीसी की बाइक, 1200 सीसी की कार। लेकिन ये सीसी आखिर है क्या? इसका असली मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल है। इसे इंजन की सांस लेने की कैपेसिटी की तरह समझिए। सीसी का मतलब है क्यूबिक सेंटीमीटर, जो कि वॉल्यूम नापने की एक यूनिट है। ये बस ये बताता है कि इंजन के सारे सिलेंडर मिलकर एक साइकिल में कुल कितनी हवा और फ्यूल का मिक्सचर अंदर खींच सकते हैं, बस। तो टोटल सीसी निकालना बहुत आसान है। बस एक सिलेंडर का वॉल्यूम लीजिए और उसे टोटल सिलेंडरों की संख्या से गुणा कर दीजिए। मान लीजिए एक सिलेंडर 40 सीसी का है और इंजन में ऐसे 4 सिलेंडर हैं, तो 40 गुणा 4 हो गया 160 सीसी का इंजन। और हाँ, कारों में अक्सर इसे लीटर्स में बताया जाता है। याद रखने वाली बात यह है कि 1000 सीसी का मतलब होता है 1 लीटर। तो अगली बार कोई 1.4 लीटर इंजन की बात करे तो समझ जाइएगा कि वो 1400 सीसी इंजन की बात कर रहा है। ये बस कहने का एक और तरीका है।
तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि इंजन काम कैसे करता है, तो चलिए समय में एक छोटा सा सफर करते हैं। देखते हैं कि इस कमाल की मशीन की शुरुआत कहाँ से हुई और इसका भविष्य कैसा दिखने वाला है। इसकी कहानी शुरू हुई थी भाप से चलने वाले शुरुआती एक्सपेरिमेंट से। फिर 1886 में कार्ल बेंज ने पहले पेट्रोल इंजन वाली गाड़ी का पेटेंट कराकर एक क्रांति ला दी। इसके बाद हेनरी फोर्ड ने अपनी असेंबली लाइन से इसे आम लोगों तक पहुंचा दिया। और आज हम हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के एक बिल्कुल नए दौर में हैं। 100 साल से भी ज्यादा राज करने के बाद आज इस इंटरनल कंबस्शन इंजन को अपने सबसे बड़े चैलेंजर्स का सामना करना पड़ रहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां, हाइब्रिड गाड़ियां और यहां तक कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल जैसी टेक्नोलॉजी एक साफ सुथरे भविष्य का वादा कर रही हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक सदी से भी ज्यादा तक सड़कों पर राज करने के बाद क्या इंटरनल कंबस्शन इंजन का सफर अब वाकई अपने अंत पर आ पहुंचा है? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।